और पंडित जी, अब आप जानना चाहेंगे कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए और किन चीज़ों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए? माया मोह में बांधने वाले जितने कार्य हैं उन किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। कितना बताऊंगा, अगर गिनती बताऊं तो 100 से ऊपर चली जाएगी गिनती। हर वो काम आपको नहीं करना चाहिए जो माया मोह इंद्रियों के लिए, अपने कामना वासना स्पृहा तृष्णा के लिए हो, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सिर्फ कार्य ये करना चाहिए भगवत भजन का। पूरा संसार आपको ईश्वर लगे। विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चे सुपाकी चे पंडिता समदर्शिना। मतलब पेड़ से लेकर के बिल्ली कुत्ते तक के अंदर आप भगवान देखिए, मनुष्य के अंदर भगवान देखिए और सबको एक जैसा देखिए। सबको इस सृष्टि की अद्भुत कला मानिए और भगवान के इस कलाकारी पर रोमांच करिए। मयूर का पंखा आपने देखा है? मयूर का पंखा जितना सुंदर होता है, अगर किसी को कह दिया जाए वैसी पेंटिंग करके बनाने के लिए, तो क्या यह आसान है? तो प्रकृति के चीजों को अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा प्रकृति और ईश्वर किस तरह से इस संसार को सजा कर रखे हैं। एकादशी के दिन सुबह दातून करना वर्जित है। अगर दातून करना भी चाहते हैं तो नीम की दातून की जगह आप जामुन या आम की दातून कर सकते हैं। वो इसलिए मना किया गया है कि आज के दिन किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। दातून लगभग लोग नीम की करते हैं। नीम का एक पत्ता न टूटे एकादशी के दिन, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब तो ब्रह्मंजन लोग करते हैं तो आप कर सकते हैं, ब्रह्मंजन करने में कोई बुराई नहीं है। एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। 3 घंटे पहले से बना हुआ भोजन हो, या कोई ऐसा फल हो जिसका रस सूख गया हो, या कोई ऐसा चीज हो जो जूठे चीज के साथ रखा गया हो, या ऐसा कोई खान पान की वस्तु हो जिसे झूठे हाथ से स्पर्श किया गया हो, या ऐसी कोई वस्तु हो जो पैदा होते ही दुर्गंध युक्त रही हो, तो उसको क्या है? पूती शब्द जो है लहसुन और प्याज के लिए आता है। पूती में प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, माने जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है उसको कहते हैं पूती। लहसुन और प्याज को लोग देहातों में कहते हैं कि एक पूती लहसुन देना, एक पूती प्याज। पूती का मतलब है प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। लहसुन और प्याज को उखाड़िए तभी से उसमें दुर्गंध रहती है। ऐसा नहीं कि उसको उखाड़ने के बाद उसमें दुर्गंध होती है। और जब दुर्गंध है और आप उसको खाएंगे और आप शिष्ट समाज में सत्संग के लिए, अच्छे विचार विमर्श के लिए बैठेंगे, तो आपके मुंह से निकलने वाली जो हवा होगी वो अगले व्यक्ति को बेचैन कर देगी, क्योंकि उसमें लहसुन और प्याज की दुर्गंध आती ही आती है। इसलिए एकादशी के दिन लहसुन प्याज का भोजन वर्जित किया गया है। ये तामसी वृत्ति को बढ़ाता है। एकादशी को बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। देखिए, पहले की बात है, जब हमारे यहाँ चारपाइयाँ होती थी तब नहीं सोते थे लोग ऊपर, लेकिन आज के दिन में चौकी पर ही सोना है। आसन चौकी का है, इसलिए आप चौकी पर सो जाएं, कोई बुराई नहीं है। पृथ्वी पर इसलिए सोते थे हम कि थोड़ा सा शरीर कठोर आसन का अभ्यास करे, और वो कठोर आसन का अभ्यास अब आपको अपने बेड पर भी हो सकता है, इसलिए कि आपके बेड पर प्लाई लगी होती है और प्लाई भी लचकदार नहीं होती है, इसलिए आप उस पर भी शयन कर सकते हैं। समय के साथ देखिए ये बातें बदल रही हैं ना, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का लॉजिक है ना। मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन तो भूल करके भी मत करिएगा। और स्नान करने के बाद ही, अगर आप फलाहारी एकादशी व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, तो स्नान करने के बाद ही कुछ खाइएगा। और ऐसा नहीं कि आपने व्रत किया है तो पूरे दिन भगवान की कृपा है तो कभी केला खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं, कभी नारंगी खा रहे हैं, कभी मौसमी खा रहे हैं। ऐसा नहीं, 2 बार ही लीजिए फलाहार और अल्प लीजिए। झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जानते हैं, झूठ बोलने से आदमी का चेहरा काला पड़ जाता है। हनुमान जी के बारे में अगर ये कहा जाता है कि मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मानव अपर गिरि न कर राजा, तो रावण के बारे में कहा है इतऊ
चितई चला भड़ियाई, चला दसानन स्वान की नहीं। जैसे किसी कुत्ते को कोई रोटी अगर झपटनी होती है ना, तो पहले बड़ा धीरे धीरे पैर डालता है और बाद में वो झटका लगाता है। उसी तरह से रावण जब पंचवटी में जाता है तो इधर उधर देखता है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा है। इतऊ चितई चला भड़ियाई, चला दसानन स्वान की नहीं। कुत्ते की तरह जा रहा है और मन उसका दूषित है, क्योंकि वो साधु बना हुआ है लेकिन अंदर से तो राक्षस है। तो ऐसे में जब दूषित मन रहेगा तो पूजा नहीं हो पाएगी। तो एकादशी के दिन भूल करके भी क्रोध न करें। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रखते हुए प्रभु भक्ति में लीन होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जानेंगे वो दूसरे कुंडली विजेता का नाम। कौन है पंडित जी वो? हाँ, ये दूसरे हैं मोनीश कुमार। 11 अगस्त 1963 को ये पैदा हुए हैं 6:45 पर दिल्ली में। मोनीश जी, बहुत ढेर सारी आपको शुभकामना। मां विंध्यवासिनी आपका कल्याण करें। आपने अपने बारे में जो भी जानना चाहा है उसका मैंने भरपूर कोशिश किया है सटीक जवाब देने का, और उपाय लिखने का मैंने कोशिश किया है। और मुझे विश्वास है कि अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन का संघर्ष कम जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और पंडित जी अब बताएं कि तीसरे वो लकी कुंडली विजेता कौन है? हाँ, तो अब आप लोगों का इंतजार खत्म ही कर देते हैं। तीसरे लकी कुंडली विजेता हैं सागर तिवारी। 10 दिसंबर 1987 को दिन में 1:15 पर ये पैदा हुए फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। सागर, आपने जो जानना चाहा है बेटा, मैंने सम्यक समाधान देने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है कि अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आने वाला समय आपके अनुकूल होगा। आने वाले 8 महीने के मंगल मुहूर्त कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, मुहूर्त की बड़ी जानकारी होती है। इस समय बहुत फोन आ रहे हैं मुहूर्त के लिए, तो आज आप नोट कर लीजिए। विवाह का मुहूर्त जो है वो 25 और 30 नवंबर को है। दिसंबर में 1, 7, 8, 9 और 11 दिसंबर को है। इसके बाद मुहूर्त फिर बंद। फिर मुहूर्त 18 जनवरी को मिलेगा, लेकिन इस पर भी दुविधा है, क्योंकि फरवरी और मार्च में इस साल विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। ध्यान से सुनिए, जनवरी, फरवरी, मार्च में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है। अब जो भी मुहूर्त होंगे 14 अप्रैल 2021 के बाद ही विवाह के मुहूर्त होंगे, और दिसंबर 2020 में 11 दिसंबर तक ही शादी के मुहूर्त हैं। ऐसे में 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अप्रैल को शादी का मुहूर्त है। मई की बात करें तो 1 मई को भी मुहूर्त है, 2 मई को भी मुहूर्त है, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 28 और 29 तारीख को, 30 मई को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। इसी प्रकार से जून में 3 जून, 4 जून, 5 जून, 16 जून, 19 जून, 20 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून को विवाह का शुभ मुहूर्त है। अब गृह प्रवेश की बात कर लेते हैं। अगर आपने नया घर खरीदा है या पुराना घर खरीदा है, आप उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा 25, 30 और 27 नवंबर को मुहूर्त अच्छा है। दिसंबर में 10, 16, 17 और 23 दिसंबर को भी मुहूर्त कर सकते हैं। जनवरी में 9 जनवरी को आप मुहूर्त कर सकते हैं। फरवरी और मार्च में ये मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने का कोई भी मंगल मुहूर्त नहीं है। इसलिए मई 2021 में 13, 14, 21, 22, 24 और 26 मई को मुहूर्त है। जून में 4, 5 और 19, 26 जून को गृह प्रवेश का मुहूर्त है। अब प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त समझ लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने का जो, या गाड़ी खरीदने का मुहूर्त समझ लीजिए। वाहन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो नवंबर में 26 नवंबर को आप खरीद लीजिए, बहुत अच्छा मुहूर्त है। 3 और 4 और 31 दिसंबर ये अच्छा मुहूर्त है। 1, 8 और 29 जनवरी अच्छा है।
4, 2, 25 और 26 फरवरी अच्छा है। 4 मई, 4 मार्च, 5 मार्च, 12, 25 और 26 मार्च अच्छा है। 1 अप्रैल, 9 अप्रैल, 16 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल अच्छा है। 30 अप्रैल अच्छा है। 6, 7 मई, 14, 20, 21, 27 मई अच्छा है। 28 मई भी ठीक है। जून की बात करें तो 3, 4, 10, 11, 17, 24 और 25 जून गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा है। तो नवंबर में 25 और 30 नवंबर 2020 तक ये मुहूर्त अच्छे ढंग से हैं, इनका आप पालन करिए। जनवरी में 1, 6, 8, 15, 24 और 28 जनवरी को भी मुहूर्त है। फरवरी में 3, 4, 21, 22, 24 और 25 फरवरी को भी शुभ मुहूर्त है। इस तरह से अगर देखा जाए तो अप्रैल में 1, 7, 16, 25, 26 और 29 अप्रैल को भी शुभ मुहूर्त है। 3, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 24, 26, 30 और 31 मई को भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो इस तरह से जून में भी मुहूर्त हैं। इस तरह से मुहूर्त पर अगर आप ध्यान देंगे तो निसंदेह आपको अच्छे कार्य का परिणाम मिलेगा। गाड़ी खरीदने का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, शादी का मुहूर्त मैंने आपको बता दिया और गृह प्रवेश का मुहूर्त बता दिया। लगभग मुहूर्त पूरे हो चुके हैं और मुझे विश्वास है कि इसका अनुगमन करके आप सुखी रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आपका भी बहुत शुक्रिया पंडित जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।